मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक कॉमन डिफरेंशियल जो एनल एरिया, एनोरेक्टल एरिया, जो कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड एरिया है, जो कि बहुत सारी परेशानियों का एक पॉइंट रहता है। और एक डिफरेंशियल यानी कि अक्सर एक कन्फ्यूजन सर्जन्स के बीच में, ट्रीटिंग गैस्ट्रो के बीच में या फिजिशियंस के बीच में, और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के मन में कि क्या हमको फिशर है, क्या हमको फिस्टुला है, या हमको पाइल्स है यानी हेमरॉइड्स हैं। तीनों टॉपिक्स बहुत परेशानी का विषय है। एनोरेक्टल रीजन की इरिटेटिंग रोग जैसे हैं, परेशानी का विषय है, लेकिन इनके बीच डिफरेंशिएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट भी कुछ कॉमन कुछ डिफरेंसेस रखता है। सबसे पहले इटियोलॉजी की हम बात करें, कारणों की बात करें, तो कारण भी तीनों के डिफ़र करते हैं और कुछ कॉमन कारण भी हैं। यानी कि अगर हम कॉमन कारण की बात करें, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बनने के कॉमन कारण हैं कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, स्टूल में जोर लगाना, लंबे समय तक सिटिंग पोस्चर में रहना, प्रेगनेंसी, अत्यधिक वजन का बढ़ना, या लैटिन करने के दौरान पोजीशंस को ठीक से ना अपनाना। ये तीनों में कॉमन रीजन्स हैं। अगर हम फिशर की बात करें तो लॉन्ग सिटिंग यानी कि लंबे समय तक बैठे रहना सबसे ज़्यादा फिशर के साथ, जैसे जो गाड़ी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, उनमें फिशर होने की संभावना बढ़ती है। तीसरी चीज़ अगर हम फिस्टुला की कहें तो ये कभी कभी बड़े गंभीर ऑर्गेनिक बीमारी से जुड़ी हुई समस्या होती है, जैसे कि निचले हिस्से पेल्विक एरिया की ट्यूबरकुलोसिस, क्रोहन्स डिजीज, कभी कभी कुछ और अल्सरेशंस के कारण, कभी कभी बहुत ही रेयरली अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में। तो कुछ कारण कॉमन हैं और कुछ कारण अलग अलग हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स कॉमन हैं, कुछ सिम्टम्स अलग अलग हैं। जो सिम्टम्स अलग अलग हैं उनकी चर्चा करें तो अक्सर पाइल्स, हेमरॉइड ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ब्लड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये नीचे की रक्त धमनियाँ, रेक्टल वेंस के रक्त धमनियों के बढ़ जाने या उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाने की वजह से होता है। पेनफुल भी हो सकते हैं, लेकिन हेमोरॉइडल पेन सहन भर पेन होते हैं, बहुत एक्सेसिव पेन नहीं होते, और पेन बहुत कॉमन सिम्टम नहीं है। अगर हम फिशर की बात करें तो फिशर का अर्थ है नीचे एनल एरिया की म्यूकोसा यानी उसकी झिल्ली के बीच की परत हट जाना या परत के बीच से फट जाना, परत का बीच में से अलग अलग हो जाना। ये कंडीशन बेहद पेनफुल होती है। अगर हम कहें कि तीनों कंडीशंस में से सबसे ज़्यादा पेनफुल कुछ है तो फिशर है। कारण कॉमन है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत स्ट्रेनिंग करना, जोर करना, लैटिन का कड़ा होना, ड्राइविंग जैसे प्रोफेशन जिनमें बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है। अगर हम तीसरी चीज़ फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला, जैसा कि मैंने बताया, कुछ गंभीर ऑर्गेनिक बीमारियां जैसे टीबी, क्रोहन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। इसका भी कारण लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग हो सकता है, लेकिन उतना कॉमन नहीं है। फिस्टुला इनमें से सबसे कहें हम क्रॉनिक मसला है, डायग्नोसिस में सबसे डिफ़िकल्ट मसला है। फिर फिस्टुला में एक्सटर्नल एरिया का यानी कि एनल एरिया के पास में किसी एरिया का आंत के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाना और वहाँ से सिक्रीशंस का आना, पस का आना, फ्लूइड का आना और कभी कभी म्यूकस का आना, ये समस्याएं फिस्टुला से जुड़ी होती हैं। फिस्टुला भी अक्सर पेनलेस होते हैं, एक अलग ओपनिंग नज़र आती है, म्यूकस डिस्चार्ज होते हैं, पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी पस जैसे डिस्चार्ज होते हैं, और कभी कभी बड़े स्मेल करते हुए डिस्चार्ज होते हैं। तो फिर हम अगर एम्फेसाइज करें तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला उसी एरिया में होने वाली, एनोरेक्टल एरिया में होने वाली परेशानियां हैं, कॉमन परेशानियां हैं। ब्लीडिंग और हल्का पेन पाइल्स को फेवर करता है, अत्यधिक पेन फिशर को फेवर करता है, और डिस्चार्ज यानी कि म्यूकस, पस या पुरुलेंट डिस्चार्ज फिस्टुला को फेवर करते हैं। हालांकि ये रूल्स बड़े वेग से हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन द्वारा किया हुआ
फिजिकली एग्जामिनेशन ही फाइनल इम्प्रेशन बनाता है, लेकिन ये टूल्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइन को बनाने में मदद करते हैं। थैंक यू।